Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास हेलो एरिन्स की बात चल रही थी, जिसमें हम देख रहे थे हेलो एरिन को बनाने की विधियाँ। ठीक है, कुछ विधियाँ हमने पढ़ ली थी, जिसमें हमने क्रिया विधि भी देखी थी। अब हम कुछ विधियाँ और देख रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हमारे पास विधियाँ हैं वो है सैंड मेयर अभिक्रिया। हेलो एरिन बनाने के लिए एक विधि हमने कल देखी थी, दो तीन विधियाँ हम आज देखेंगे। तो सबसे पहली अभिक्रिया है सैंड मेयर अभिक्रिया। अब ये सैंड मेयर अभिक्रिया क्या होती है? देखो, इसमें सबसे पहले क्या होता है, हम लेते हैं एनिलीन। क्या लेते हैं बच्चों? एनिलीन। एनिलीन का मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है? NH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, एनिलीन का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग है, और बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है? NH2 जुड़ा है। अब इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं? NaNO2 सोडियम नाइट्रेट से करवाते हैं। ठीक है, NaNO2 से करवाते हैं। साथ में हम लेते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, HCl ले लो, HBr ले लो, या X ले लो। ठीक है, कोई सा भी हैलाइड हो सकता है। अब इसकी अभिक्रिया हम निम्न ताप पर करवाते हैं। निम्न ताप का मतलब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे करवाते हैं। ठीक है, जब हम कुछ ऐसा करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, कि हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। देखो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि हमारे पास अलग से है। ठीक है, ये वाली अभिक्रिया हमारे पास बुक में बार बार आएगी, तो हमको वहाँ पे क्या क्रिया विधि भी देखेंगे। लेकिन यहाँ तो हमें सीधा देखना है कि हमारे पास क्या बनता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। डाइएजोनियम क्लोराइड ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है? यहाँ पे ये N है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बनता है? N2 बनता है। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में क्या होता है? यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर N2 होता है, और साथ में हमारे पास क्या होता है? Cl होता है। ये N, और साथ में हमारे पास क्या होता है? Cl होता है। क्या होता है बच्चों? Cl होता है। अब आप कहेंगे बाकी की चीजें कहाँ गई? ठीक है, बाकी की चीजें कहाँ गई? तो बाकी की चीजें हमारे पास क्या है? बाहर निकल जाती है। बाकी की चीजें हमारे पास क्या है? बाहर निकल जाती है। जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं 2 ले सकते हैं। देखो हुआ क्या, मैंने लिया एनिलीन, फिर लिया मैंने NaNO2, फिर लिया मैंने हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ले लो बैलेंस करने के लिए। फिर इसमें होता क्या है? ये N हो गया, ये N हो गया। हमारे पास बचा क्या? ये एक सोडियम, और जो एक हैलोजन बचा, ये सोडियम क्लोराइड के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, और बाकी का हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचती है ये 2 ऑक्सीजन। ध्यान से देखना, ये सोडियम काम में आ गया, नाइट्रोजन काम में आ गया, ये 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं, और ये 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं। ठीक है, 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं और 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं। तो अब हमारे पास लास्ट में क्या होता है? हमारे पास H2O निकल जाता है। हमारे पास H2O निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन बचे हमारे पास, 2 हाइड्रोजन बचे, और 2 हाइड्रोजन ये वाले निकले। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2H2। 4 हाइड्रोजन हो गए ना, 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये। ठीक है, और ये ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? एनिलीन, NaNO2 और हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है,
जिसमें से ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन N2 निकल गया, एक इसमें से X के नाम पे Cl ले लो आप, ये Cl, ठीक है। उसके बाद ये Na है, वो एक Cl के साथ निकल गया NaCl के रूप में, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो 2 ऑक्सीजन बचे और 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन बचे, तो वो 2H2O के रूप में निकल गए, ठीक है। क्रियाविधि हमको नहीं देखनी है इसमें। अब आगे होता क्या है, हम अगर इसकी अभिक्रिया N2Cl किससे करवा दें, मान लीजिए HCl से ही करवा दें। किससे करवा दें, HCl से ही हम इसकी अभिक्रिया करवा दें। किसकी प्रेजेंस में, Cu2Cl2 की प्रेजेंस में करवा दें। क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 की प्रेजेंस में करवा दें हम, तो हमारे पास होता क्या है, ये क्लोरोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन बन जाता है। यही हमारे पास क्या है, सैंडमेयर अभिक्रिया है। क्या है, सैंडमेयर अभिक्रिया है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और साथ में हमारे पास ये जो N2 है यानी कि नाइट्रोजन है, ये गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। हमको करना क्या है, हमको सिर्फ ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना है ना, इसकी अभिक्रिया HCl से करवा देनी है। किसकी प्रेजेंस में, Cu2Cl2 की प्रेजेंस में। तो होता क्या है, इसको गर्म करने पर यहाँ पे नाइट्रोजन है वो बाहर निकल जाती है, और ये हमारे पास क्या बचता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। हाँ ठीक है। और ये हमारे पास ये अभिक्रिया हो जाती है कंप्लीट, ये अभिक्रिया हो जाती है कंप्लीट हो जाती है। साथ में इसमें क्या बचा, कुछ बचा है क्या, ये HCl और बचता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया बोलते हैं। अगर इस अभिक्रिया को, इस रिएक्शन को हम HBr की प्रेजेंस में करवाएं, हम HBr की प्रेजेंस में कराएं और Cu2Cl2 की जगह Cu2Br2 भी लेते हैं और गर्म करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास होता क्या है, अब हमारे पास ब्रोमोबेंजीन बनता है, ठीक है, ब्रोमीन जुड़ता है। और ये जो N2 है, नाइट्रोजन है, वो हमारे पास गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। गर्म करेंगे तो सीधी सी बात है गैस बाहर निकलेगी, तो वो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हमारे पास क्या निकल जाएगा, HCl, ये इस तरीके से HCl निकल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से हट जाता हूँ। तो एक बार हमारे पास क्लोरोबेंजीन बना दिया और एक बार ब्रोमोबेंजीन बना दिया। तो ये हमारे पास कौन सी अभिक्रिया हो गई, सैंडमेयर अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई बच्चों, सैंडमेयर अभिक्रिया, ठीक है। इसमें सिर्फ देखो सैंडमेयर अभिक्रिया क्यों बोल रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Cu2Cl2 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं या फिर Cu2Br2 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों, सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुई, सैंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है। अब इसके बाद अगली अभिक्रिया देखते हैं। अगली अभिक्रिया हमारे पास क्या है, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। देखो कुछ कुछ उससे ही मिलती जुलती है, उसके जैसे ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, जो हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या हैलाइड की अभिक्रिया वहां पे किसकी प्रेजेंस में करवाई थी, Cu2Cl2 की प्रेजेंस में करवाई थी, ठीक है। Cu2Cl2 की प्रेजेंस में हमने करवाई थी। यहाँ पे आपको सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है। क्या काम करना है, यहाँ पे आपको उसकी जगह कॉपर चूर्ण लेना है, कॉपर का चूर्ण लेना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में गर्म करना है। तो गर्म करने पर हमारे पास क्या बन जाएगा, वही हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, साथ में N2 प्लस HCl,
ठीक है। अगर हम Cu2Cl2 की प्रेजेंस में करवाएं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सैंड मेयर अभिक्रिया हो जाएगी। और अगर हम कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में करवाएं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, गाटरमान अभिक्रिया हो जाएगी। देखो कितना छोटा सा अंतर है, डिफरेंस, ठीक है। तो आपके पास एग्जाम में नाम से आ जाए तो आप ये मत कर देना, सिर्फ रिएक्शन वही हो रही है। वहाँ पे Cu2Cl2 ले रहे थे, यहाँ पे हम कॉपर पाउडर ले रहे हैं, कॉपर चूर्ण ले रहे हैं, इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। रिएक्शन सेम वैसे ही हो रही है, बस जो ये ले रहे हैं हम बीच में कैटलिस्ट के रूप में, इसमें जरूर डिफरेंस है, ठीक है। और भी अभिक्रिया हो सकती है हमारे पास, इसके अलावा भी हमारे पास ढेर सारी रिएक्शन है। एक मिनट, तो हमारे पास अभिक्रिया कौन कौन सी हो सकती है। अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना है, गाटरमान अभिक्रिया नहीं बता रहा, अब अलग बता रहा हूँ, गाटरमान अभिक्रिया नहीं बता रहा। अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना है तो हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से करा दो, पोटेशियम आयोडाइड से करवा दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। साथ में हमारे पास क्या निकल जाएगा, N2 प्लस KCl। तो देखो अभिक्रिया सेम एक तरीके से ही हो रही है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, सबों में ही हम क्या ले रहे हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले रहे हैं। उसके अलावा क्या ले रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं ले रहे, ठीक है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड भी ले रहे हैं। आयोडोबेंजीन इस तरीके से बनाया जा सकता है। तो सारी अभिक्रिया हमारे पास क्या है, एक ही तरीके से है, ठीक है। और अभिक्रियाएं हम देख लेते हैं। अच्छा, फ्लोराइड नहीं बनाया हमने, फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाया, ठीक है। अब देखो हमको अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना है यहाँ पे, तो फिर से हमको क्या लेना पड़ेगा, वही N2X, ठीक है। वही हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड लेना पड़ेगा। इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो, इसकी अभिक्रिया करवा दो Hb4, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो, Hb4- से, ठीक है। तो Hb4- से करवाओगे तो होता क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये एक फ्लोरीन तो इसके साथ जुड़ जाता है, नाइट्रोजन किसके रूप में बाहर निकल जाता है, N2 के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। N2 के रूप में बाहर निकल जाता है। जो ये हाइड्रोजन है वो इस हैलोजन के साथ बाहर निकल जाता है, ये हाइड्रोजन इस हैलोजन के साथ बाहर निकल जाता है। और साथ में लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, BF3। ये एक फ्लोरीन निकल गया इसमें से, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, BF3, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है। अगर हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो देखो हमारे पास मैकेनिज्म जब जरूरत पड़ेगी तब हम कर लेंगे, अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है बच्चों। नहीं तो इसको मैकेनिज्म से और अच्छी तरीके से समझा जा सकता था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी हमको समझ में आ रहा है। जब हमने इसको क्या किया, गरम किया, गरम करने पर हमारे पास हुआ क्या, गरम करने पर हमारे पास नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई। एक फ्लोरीन किस पे जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया बेंजीन से। एक हाइड्रोजन किसके साथ निकल गया, हैलोजन के साथ निकल गया। और ये बोरोन 3 फ्लोरीन के साथ निकल गया, ठीक है। बोरोन ट्राईफ्लोराइड के रूप में हमारे पास बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, फ्लोरोबेंजीन बनाने की क्रिया हो गई, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, एक मिनट। अब हमारे पास और भी अभिक्रियाएं हैं, जैसे हमारे पास एक है रासिंग प्रक्रम। रासिंग प्रक्रम में क्या होता है, हमने क्या ले लिया, रासिंग प्रक्रम में हमने क्या ले लिया, यहाँ पे बेंजीन ले लिया,
ठीक है। बेंजीन की अभिक्रिया हमने किससे करवा दी? HCl से करवा दी, ठीक है। बेंजीन की अभिक्रिया मैंने HCl से और ऑक्सीजन से करवा दी। बेंजीन की अभिक्रिया मैंने HCl से करवा दी और ऑक्सीजन से करवा दी, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? CuO की प्रेजेंस में, लगभग 250 डिग्री सेल्सियस पर। किस पे? CuO की प्रेजेंस में लगभग 250 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे? बेंजीन लिया, देखो मान लीजिए इसको बैलेंस करने के लिए क्या करिए? बेंजीन 2 ले लीजिए, ठीक है, और HCl भी 2 ले लीजिए, ठीक है। तो अब देखो बेंजीन ले लिया मैंने और यहाँ पे क्या ले लिया? HCl ले लिया। अब देखो 2 बेंजीन है, क्लोरीन, 2 क्लोरीन इससे जुड़ गए, सिंपल सी बात है। यहाँ हाइड्रोजन कितने बचे? हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन तो ये हैं, 2 हाइड्रोजन तो ये हैं, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ से निकलेंगे? बेंजीन रिंग में से निकलेंगे। बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन निकले तभी तो हमारे पास क्लोरीन जुड़ा होगा। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन निकले तभी तो क्लोरीन जुड़ा होगा। जैसे हमने उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा था, तो यहाँ पे भी उसी तरीके की अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो ही तो हमारे पास Cl जुड़ेगा, उसके बिना जुड़ सकता है क्या? नहीं जुड़ सकता। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? राशिंग प्रक्रम बोल रहे हैं। मुझे पता है ये यूनिट थोड़ी सी लंबी खिंच गई, लेकिन अब मैं इसको जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूँगा सारी चीज़ इसमें हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? बनाने की विधियां हो गई। देखो इसके अलावा इसमें जो भी विधि दी हुई है ना आपकी बुक में, वो विधियां वैसी है जैसी एल्किल हैलाइड को बनाई थी, ठीक है। जैसे हमारे पास हुन्स-डीकर अभिक्रिया है, ठीक है। तो वहां पे एल्किल हैलाइड में भी मैंने आपको करवाई थी। तो वहां पे हुन्स-डीकर अभिक्रिया में आपको सिंपल सा काम क्या करना है? जहां एल्किल हैलाइड था वहां एरिल हैलाइड कर देना है, यानी कि वहां बेंजीन कर देना है। तो जैसे वहां पे आपने क्या लिया था? सिल्वर के कार्बोक्सिलिक एसिड लिए थे, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण लिए थे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? C6H5COOAg, ठीक है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण लिए Br। डिफरेंस क्या है? वही सेम रिएक्शन है। वहां पे हमने CH3 ले लिया या C2H5 ले लिया, वहां हमने एल्किल हैलाइड लिया था। यहाँ पे हम हेलोएरिन है, वहां एल्किल हैलाइड था, यहाँ हेलोएरिन है। यहाँ एरोमेटिक है, वहां एलिफेटिक था, ठीक है। यहाँ एरोमेटिक है, वहां एलिफेटिक था। बस इतना सा डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। रिएक्शन सेम वैसे ही होगी हमारे पास। किसकी प्रेजेंस में? कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? C6H5Br, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन बन गया। बाकी का हमारे पास एक जो Ag है वो किसके साथ निकल जाएगा? Br के साथ, AgBr, ठीक है। और ये CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा प्लस CO2। तो ये C6H5, एक Br, Ag, Br और CO2, ठीक है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? हुन्स-डीकर अभिक्रिया बोल रहे हैं, हुन्स-डीकर रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन थी ये, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ये मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? हेलोएरिन की बनाने की विधि। कल हम देखेंगे इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा।